वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के 1100 नंबर एपिसोड। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें नेवी हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां कुछ नेवी ऑफिसर आके हकाइनो को इन्फॉर्म करते हैं कि एगेड आइलैंड में लूफी को भी दिखाया गया। हकाइनो बोलता है, क्या लूफी क्या कर रहा है एगेड आइलैंड पर? तब नेवी ऑफिसर जवाब में बोलते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार वो वेगापंक को हेल्प कर रहा है। हकाइनो नेवी ऑफिसर को बोलता है, देखो चीजें फिर से बिगड़ रही है, अगर ऐसा हुआ तो वार होने के चांसेस है। जिस पर नेवी ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम पहले से ही उनके संपर्क पे नहीं है, तो हमें पता भी नहीं वहाँ पर क्या चल रहा है। अकाइनो नेवी ऑफिसर्स को बोलता है, अगर स्ट्रो एट और वेगापंक ने टीम अप कर लिया तो फोर्सेस का कोई काम नहीं, यहाँ पर किजारू को जाना पड़ेगा। किजारू कहाँ पर है? तो अब नेवी ऑफिसर्स बोलते कुछ समय पहले किजारू निकल गए हैं वहाँ जाने के लिए। फिर ये सुनने के बाद अकाइनो बोलता है, लूसी को बोलो कि नेवी ऑफिसर्स की आने का इंतजार करे, कुछ भी हो जाए लूसी को लूफी के साथ फाइट करने मत देना। उसके बाद सीन चेंज होता है एगेड आइलैंड पर, जहाँ पर हम देखते हैं लोग डर के मारे भाग रहे थे इधर उधर। उसके बाद हम जिम्बे को देखते हैं जो कि चॉपर को बोल रहा होता है कि मैं अटलास को लेके आ रहा हूँ, तुम पोनी को लेके फ्रैंक के पास जाओ। और लूफी को बोलता है, लूफी चलो यहाँ से, लेकिन लूफी नहीं जाता क्योंकि वो बहुत गुस्से पर होता है, क्योंकि रब लूसी ने अटलास पर हमला किया, इसलिए वो चॉपर और जिम्बे को बोलते तुम लोग जाओ। लेकिन जिम्बे और चॉपर पीछे से बोल रहे होते हैं कि ये सही समय नहीं है फाइट करने के लिए, लूफी चलो यहाँ से। लेकिन लूफी इन दोनों की बात नहीं सुनता। तुमने ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा बोल के वो लूसी को पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन लूसी उसका पंच को डिफेंड कर लेता है और वहाँ से इन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट करने के बाद लूसी लूफी को बोलता है, मैं तुम्हारा व्हाइट एयर वाला फॉर्म देखना चाहता हूँ। तब लूफी बोलता है, क्या तुम उसके लिए उत्सुक हो? तो लूसी बोलता है हाँ। उसके बाद लूफी गहरी सांस लेता है और आंखें बंद करता है। उसके कुछ ही देर बाद हमें ड्रम्स की साउंड आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लूफी का जॉय वाला फॉर्म, जहाँ पर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा कूद रहा होता है। तभी वो रुकता है और स्माइल करता है और लूसी को एक पंच मारता है, जिससे लूसी बहुत दूर जगह। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नामी को, जो कि स्क्रीन पे देख रही होती है लूफी का ये वाला फॉर्म देख नामी बोलती है, इस फॉर्म के साथ लूफी ने काइडो के पिछवाड़े पे लात मारा था। ये सुन के मिस्टर वेगापंक बाहर आते हैं और सबसे पूछते हैं, क्या व्हाइट वॉरियर दिखाई दिया है? वो आके स्क्रीन में लूफी का ये वाला फॉर्म देख के नामी से पूछते हैं, इस फॉर्म के बारे में तुम क्या क्या जानते हो मुझे बता। तब नामी बोलती है, मुझे लूफी का ये ट्रांसफॉर्मेशन और उसका जो गम गम फ्रूट डेविल फ्रूट है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। तब डॉक्टर वेगापंक सबको बोलते हैं कि इस नाम का कोई डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में है ही नहीं। ये सुनने के बाद सब लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर वेगापंक स्क्रीन में देखते हुए बोलते हैं, देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये कितना सुंदर है, मैंने कभी नहीं सोचा मैं। तब सांजी डॉक्टर वेगापंक की सभी बातें सुनते हुए उन्हें कहता है, अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मैं बता। तब मिस्टर वेगापंक कहते हैं कि ये पुराने बुकों में इसका जिक्र किया गया है, ये कोई इंसान नहीं, ये एक गॉड है। उसके बाद हम रविन को देखते हैं जो कि बहुत शौक होती है और डॉक्टर वेगापंक को कहती है, क्या क्या आपने अभी गॉड का जिक्र किया? डिटेल्स देते हुए डॉक्टर वेगापंक कहते हैं, इसका नाम है तिसान गॉडनिका, जो हमेशा खुश रहता है और सबको खुश रखता है। जब तक लोग उसे देखने के लिए तरसते रहेंगे तब तक उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। इस दुनिया में हम सभी चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि वो चीज़ें बेची जाती हैं, जैसे कि डेविल इंसानों की विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आशंकाओं की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं। सभी डेविल फ्रूट्स की शक्तियाँ इंसानों की भविष्य को दर्शाती है, लेकिन इन शक्तियों के साथ उनको सजा भी मिलती है कि वो कभी भी पानी में नहीं उतर सकते। उसके बाद डॉक्टर वेगापंक बोलते, डॉक्टर वेगापंक कहते हुए, यही मेरा थ्योरी है कि किसी को ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि असल में गॉड है या नहीं है, कि ये दुनिया मज़ेदार नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को फाइट दिखाया जाता है, जहाँ लूफी और लूसी की फाइट देखते हुए सेंतोमारू बोलती है, क्या इन लोगों को पता नहीं ये लोग कहाँ पर है? ये कोई गवर्नमेंट और पायरेट्स के खेलने की जगह नहीं है। तभी सेंतोमारू को कॉल आता है, जहाँ पर वो कॉल को पिकअप करके वो बोलती है, आज मेरा छुट्टी है। तब सामने वाला बोलता है, तुम क्या कर रही हो इतनी देर से? सेंतोमारू तब से बोलती है, ओ मिस्टर वेगापंक, मुझे क्या करना चाहिए था? CP0 ये हमारी साथी है और पायरेट्स हमारे दुश्मन है, क्या मुझे तुम्हारे साथ मिलकर CP0 से लड़ना चाहिए? तब मिस्टर वेगापंक कहते हैं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं सेंतोमारू, असल में मुझे ही मारने आया है ये CP0। तब सेंतोमारू बोलती है, मिस्टर पंक, आपने ऐसा क्या तुमने क्या गवर्नमेंट से धोखा किया है? तब वेगापंक बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम CP0 को यहाँ से दूर भेज दो। ये सब सुन के सेंतोमारू बोलती है, क्या आपको पता है आप क्या बोल रहे हो मिस्टर वेगापंक? इससे मैं गवर्नमेंट के लिए गद्दार बन जाऊँगा। तब मिस्टर वेगापंक कहते हैं, तुम सही हो सेंतोमारू, इसलिए पहले मुझे तुम्हारा राय जानना होगा। सेंतोमारू, तुम्हें याद होगा अतीत में मैंने तुम्हें पवाड़ी से बचाया था, तुम पर मेरा कर्ज है,
अब वो कर्ज उतारने का समय आ गया है सेंतमारू। यह सब सुन के सेंतमारू बोलती है, आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं लगता आप मुझ पर दबाव डाल रहे हो आपको हेल्प करने के लिए? यह सब बोल के कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार सेंतमारू वेगापंक को हेल्प करने का मन बना ही लेती है। सेंतमारू को डिसीजन सुनकर CP0 की मेंबर्स टूशी थोड़ा सा डर जाती है और वो बोलती है, क्या क्या वो हमसे फाइट करेगी? उसके बाद CP0 का दूसरा टीम मेंबर काकू बोल रहा होता है, उनके पास 3 सेराफिम है। मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता दूँ, सेराफिम यानी वालराट के जो क्लोन होते हैं उनको सेराफिम बोला जाता है। ऐसे बोल के काकू कुमा का जो रोबोट है उसे उन पर हमला करने का आदेश देता है। तभी सेंतेमारू भी कुमा के रोबोट को आदेश देता है अपनी जगह से ना हिलने के लिए। सेंतेमारू की आवाज़ सुनकर कुमा का जो रोबोट होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ लोगों की आवाज़ फिक्स्ड की गई होती है जिनकी बातें वो सुनेगा। जैसे कि पहले आते 5 एल्डर्स, दूसरे नंबर पर आते मिस्टर वेगापंक और थर्ड में सेंतेमारू और फोर्थ में CP0। जैसे कि सेंतेमारू की आवाज़ CP0 से पहले फिक्स की गई होती है, इसके कारण वो सेंतेमारू की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें चॉपर और जिम्बे को दिखाया जाता है, जहाँ चॉपर क्लोन्स की बात कर रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इनमें से एक बिल्कुल जिम्बे की तरह दिख रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से देखते हैं काकू को, जो अपनी टीम मेंबर्स तुशी से बोल रही होती है, ऐसा है तो पहले हमें 5 एल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो SPR को रोके। इसके जवाब में तुशी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर 5 एल्डर्स ने ट्रांसपोर्टर स्नेल से उसको ऑर्डर भी दिया फिर भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो सिर्फ सीधा ऑर्डर ही मानता है। इन दोनों की बातें खत्म हो ही रहे थे तभी सेंतमारू ने SPR को ऑर्डर दे दिया कि उन पर अटैक करने का। सेंतमारू की ऑर्डर सुनकर SPR उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों नीचे कूदकर बच जाते हैं। नीचे कूदने के बाद काकू तुशी को बोलता है, क्या तुमने ये इस बारे में सोचा, अगर हमने इन सेराफिम को मार दिया तो गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हो जाएगा। काकू बोलता है, मुगिवरा और लूफी पर अटैक करने से पहले इस बेवकूफ लूसी ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लूफी और लूसी का फाइट दिखाया जाता है, जहाँ लूसी लूफी पर हमला कर रहा होता है, लेकिन लूफी आसानी से उसका हर अटैक डॉज कर लेता है और अपना मूव गमा पिस्टल यूज करके लूसी के पेट में एक पंच मारता है, जिससे लूसी बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम सेंतेमारू को देखते हैं, जो कि सभी क्लोन को बोल रही होती है लूफी की मदद करने के लिए। ये सब देख के जिम्बे चॉपर को बोल रहा होता है कि मुझे अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो डार्क स्किन वाले हैं ये बिल्कुल वॉलर की तरह दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है, जो लूसी को दूर गिराने के बाद मजे कर रहा होता है। तभी वो सेंतेमारू को देखता है और उसे अपना वेपन का नाम से बुलाता है और बोलता है, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तब सेंतेमारू थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुगिवरा तुम मुझे मेरे हथियार के नाम से मत बुलाया करो, हम लोग अभी भी दुश्मन है। क्या तुम मिस्टर वेगापंक को हेल्प कर रहे हो यहाँ से निकलने में? लूफी कहता है, हाँ, उन्होंने मुझे कहा था उनके हेल्प करने के लिए। सेंतेमारू कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एम्परर बन गए हो। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि पीछे से लूसी आके अपना पंजा उसके पेट पर घुसा देता है, जिससे सेंतेमारू वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।